आज की क्लास में इंटीग्रेशन में इस टाइप के फॉर्मेट को इंटीग्रेट करना सीखें। तो जब भी क्वेश्चन में इस टाइप के फॉर्मेट कभी भी आ जाए तो उनको इंटीग्रेट कैसे करना वो देखिए। अच्छा, जो पहला फॉर्मेट इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेशन एक कंडीशन किसमें है, साइन में। तो हम इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, जब इधर पर साइन है तो ऊपर cos स्क्वायर एक्स और नीचे cos स्क्वायर एक्स का डिवाइड कर दें। तो एक साइन एक्स प्लस बी अपॉन cos स्क्वायर एक्स अपॉन में ए प्लस बी साइन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर। इस टाइप के फॉर्मेट को पहचान ए साइन एक्स प्लस बी और अपॉन में ए प्लस बी साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इधर देखो ए cos एक्स प्लस बी अपॉन में ए प्लस बी cos एक्स का होल स्क्वायर। फॉर्मेट को ध्यान से समझना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, जब हमारे पास यहाँ पर साइन वाली कंडीशन होती तो cos स्क्वायर एक्स का डिवाइड, तो इधर हो जाएगा ए tan x इंटू sec x, हम सेपरेट कर देंगे, प्लस बी sec स्क्वायर एक्स अपॉन में ए होल स्क्वायर कर देंगे अंदर, तो ए अपॉन cos x प्लस बी साइन एक्स अपॉन cos x का होल स्क्वायर। समझ में आ गया? ठीक है, अब आगे देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ ए tan x इंटू sec x प्लस बी sec स्क्वायर एक्स अपॉन में क्या आएगा, ए अपॉन cos x क्या होगा, ए sec x प्लस बी tan x का होल स्क्वायर। इतना समझ में आके आगे देखिए, जब ऐसा हो जाता है तो जो अपॉन में होल स्क्वायर वाली कंडीशन है इसको हम टी सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो ए sec x प्लस बी tan x को टी सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो ए sec x को क्या लिखेंगे, sec x इंटू tan x डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस बी sec स्क्वायर x इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो इधर से dx की वैल्यू आएगी 1 अपॉन ए sec x इंटू tan x प्लस बी sec स्क्वायर x और इधर पर अब हमने इसको टी लिया था तो इसकी जगह टी पुट करेंगे और डिफरेंशिएट करने पर जो dx की वैल्यू आई उसके अकॉर्डिंग ऊपर वाला फॉर्मेट कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी स्क्वायर डी, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस 1 अपॉन टी प्लस सी, और टी की वैल्यू पुट कर दो, माइनस 1 अपॉन टी क्या है, ए sec x प्लस बी x। समझ में आ गया? अब इसका सेकंड वाला फॉर्मेट देख लीजिए, यहाँ पर ए और बी की जगह कोई न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगी, तो ध्यान रखना इधर a sin x प्लस बी है तो अपॉन में sin x का जो कॉफिशिएंट है वो अलग हो गया, कांस्टेंट में कन्वर्ट हो गया, ऊपर जो कांस्टेंट था वो sin x का अपॉन में कॉफिशिएंट बन गया और नीचे होल स्क्वायर वाली कंडीशन। अब इसका सेकंड वाला फॉर्मेट देखो, सेकंड वाले में देखिए, सेकंड किसके अकॉर्डिंग था, cos के अकॉर्डिंग। तो इंटीग्रेशन ऑफ a cos x प्लस बी अपॉन इधर पर क्या आएगा, a प्लस बी cos x का। अब इसमें क्या करना है, इस साइन वाली कंडीशन थी इसलिए cos स्क्वायर x का हमने डिवाइड किया था, एक cos वाली कंडीशन है इसलिए यहाँ पर sin स्क्वायर x का डिवाइड करेंगे। तो a cos x अपॉन sin स्क्वायर x
प्लस बी अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। अपॉन में कंडीशन साइन स्क्वायर एक्स का डिवाइड करेंगे तो होल पावर अंदर कर देंगे इसको, साइन स्क्वायर एक्स को होल पावर के, तो इधर ऐसा लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब सेपरेट कर दो, अपॉन में सेपरेट करेंगे क्या हो जाएगा, ऊपर वाली कंडीशन देखो a cot x इंटू कॉसेक x हो जाएगा और प्लस b कॉसेक स्क्वायर x, ठीक है। और अपॉन में कितना आएगा इधर पर a साइन, तो a कॉसेक x और प्लस b cot x का होल स्क्वायर। अब इसमें ब्रैकेट के अंदर जो क्वांटिटी है उसको t सब्स्टिट्यूट करूं, तो a cosec x प्लस b cot x को हमने t सब्स्टिट्यूट, तो a cosec x का डिफरेंशिएट माइनस a cosec x इंटू cot x और माइनस b cosec स्क्वायर x इक्वल टू dt बाई dx। तो dx की वैल्यू कितनी आएगी, 1 अपॉन माइनस कॉमन ले लो, तो क्या आ जाएगा a cosec x इंटू cot x और प्लस b cosec स्क्वायर x और दैट dt। अब इससे ऊपर वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, तो माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, इसका इंटीग्रेट करूं तो 1 बाई टी प्लस सी और टी की जगह वैल्यू पुट करूं तो a cosec x प्लस b cot x प्लस सी। समझ में आ गया ना। अब तीसरा फॉर्मेट क्या बताएगा, तीसरा फॉर्मेट तो जो तीसरा फॉर्मेट था वो इस टाइप का है, इंटीग्रेशन ऑफ a sin x प्लस b cos x अपॉन c sin x प्लस d cos x। देखो ऊपर वाला जो फॉर्मेट है वो साइन वाला और कॉस वाला टर्म है, नीचे भी साइन और कॉस वाला टर्म है। अच्छा, ऊपर केवल साइन वाला टर्म है तो भी यही फॉर्मेट हमें अप्लाई करना, मतलब ये ऐसा भी होगा a sin x अपॉन में c sin x प्लस d cos x। ऐसा है तो भी वही मेथड अप्लाई करना है। यदि कॉस वाला टर्म केवल हो तो भी वही मेथड अप्लाई करना है जो कि फर्स्ट फॉर्मेट के लिए करना है। समझ में आ गया। ऊपर वाले नीचे तो आपका साइन और कॉस वाला हो, प्लस है माइनस है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर यदि साइन और कॉस दोनों प्लस या माइनस में, इसके लिए जो मेथड अप्लाई होगा वही इसके लिए होगा, वही सेम इसके लिए। अब मेथड देखो क्या है, जो हमारे पास ऊपर a sin x प्लस b cos x, उसको हम करते क्या है, इक्वल। इस वाले फॉर्मेट को हमें नीचे वाले फॉर्मेट के इक्वल बनाना है, तो l c sin x प्लस d cos x। समझ में आ गया। और प्लस m, जो ऊपर वाला फॉर्मेट है न्यूमरेटर, उसको डिनोमिनेटर जैसा बनाना है और साथ में डिनोमिनेटर का जो डिफरेंशिएट है वो भी बनाना है। तो प्लस m और c sin x प्लस d cos x का डैश। इतना समझ में आ गया। तो इतनी चीज यदि आपको समझ में आ गई तो हम इसके बेसिस पर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ऐसे सेम इसमें यदि सेकंड वाले में देखो a sin x हो तो भी उसमें वही करना है। नीचे जो ऊपर वाला फॉर्मेट है a sin x, उसको सेम नीचे जैसा फॉर्मेट है वैसा सेम बनाना है।
तो मेथड है ये बनाने का, प्लस एम और इसका डिफरेंस। अभी बनाते कैसे हैं वो हम सब सीखेंगे कैसे। ऐसे थर्ड वाले में यदि थर्ड टाइप का रहेगा तो बी cos x को भी नीचे वाला जैसा फॉर्मेट है वैसा सेम बनाना है, और प्लस एम सी साइन एक्स प्लस डी cos x का डिफरेंस। समझ में आ गया? अब हम क्या करेंगे, इन सभी फॉर्मेट के बेसिस पर एक क्वेश्चन लेंगे। जैसे हमने लिख दिया इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin x प्लस 3 cos x अपॉन में 4 sin x प्लस 5 cos x। अब क्या करना है, हमने बताया जो ऊपर वाला फॉर्मेट है उस फॉर्मेट को ध्यान दीजिए, 2 sin x, इधर देखिए 2 sin x प्लस 3 cos x को सेम यही बनाना है, m sin x प्लस 5 cos x और प्लस m इसका डिफरेंशिएट प्लस क्या है 4 और इसका डिफरेंशिएट तो m 4 sin x का डिफरेंशिएट 4 sin x प्लस b cos x और डैश लगा दिया, मतलब अभी डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 sin x प्लस 3 cos x। इधर l का अंदर इंटू कर दो तो l 4l sin x प्लस 5l cos x प्लस m इसका डिफरेंशिएट 4 sin x का cos x और माइनस cos x का हो जाएगा, इधर आएगा 2 sin x प्लस 3 cos x इक्वल टू 4l sin x प्लस 5l cos x प्लस 4m cos x माइनस 5m sin x। कंपेयर करो दोनों साइड साइन के कॉफिशिएंट का कंपेयर करो। इधर क्या है 4l माइनस 5m इक्वल टू 2 फर्स्ट इक्वेशन, इधर 5l प्लस 4m इक्वल टू 3 इस सेकंड इक्वेशन। हम क्या करते हैं, हम दोनों साइड साइन और कॉस के कॉफिशिएंट का कंपेयर करते हैं तो हमारे पास l और m की फॉर्म में दो इक्वेशन मिल जाते हैं। समझ में आ गया? तो इधर पर साइन का कॉफिशिएंट 4l, इधर पर 5m, ठीक है, और कॉस का कॉफिशिएंट 5l प्लस 4m, इधर पर क्या था 12 इक्वेशन में। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, सॉल्व करने से किसकी वैल्यू मिलेगी हमें l और m की। तो इधर 4 का इंटू कर दो, इधर 5 का कर दो तो इधर आएगा 16l माइनस 20m इक्वल टू 8, इधर आएगा 25l प्लस 20m इक्वल टू 15। ये कैंसिल हो गया तो क्या आ जाएगा इधर पर 31l इक्वल टू, इधर पर कितना आएगा 5 फिर 23, तो l की वैल्यू कितनी आ गई है 23/30। ठीक है, समझ में आ गया? तो हमने इधर 4 का इंटू किया था 16, इधर 5 का इंटू 25, तो इधर 8, इधर 15। अब हम क्या करेंगे, फिर से देखो, अब हम l वाले टर्म को इक्वल कर देते हैं, तो इधर 5 का इंटू इधर 4 का इंटू, तो क्या आ जाएगा 5 का इंटू करेंगे तो 20l माइनस 25m इक्वल टू 10, 4 का इंटू करो तो 20l इधर पर प्लस 16m इक्वल टू 12।
अब क्या करेंगे, माइनस करते हैं, ये कैंसिल हो गया, इधर पर आएगा माइनस, इधर पर 41, इधर भी 41, इधर कितना आ जाएगा, -41m इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, m इक्वल टू 2/41। समझ में आ गया? तो हमें l और m की वैल्यू दे दी। अब l और m की वैल्यू किधर पुट करना है, तो कंडीशन यही थी ना, 2 sin x प्लस 3 cos x को हमें बनाना था l मतलब 23/41 और ब्रैकेट में 4 sin x प्लस 5 cos x और इसका डिफरेंशिएट बनाना था, तो प्लस 2/41, इसका डिफरेंशिएट क्या आया था, 4 cos x और -5 sin। समझ में आ गया? अब हमें क्या करना था, ऊपर वाला जो फॉर्मेट था उसको सेम नीचे जैसा बनाना था और प्लस उसका डिफरेंशिएट बनाना था, तो ये बन गया। इसको सॉल्व करोगे यही आएगा। हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ, अब जो ऊपर वाले फॉर्मेट को हमने ऐसा कन्वर्ट किया तो ऐसे हम लिखेंगे 23/41 ब्रैकेट में 4 sin x प्लस 5 cos x और इधर प्लस 2/41 4 cos x और -5 sin x और अपॉन में क्या आएगा, 4 sin x प्लस 5 cos x। ना समझ में आ गया? अब सेपरेट कर दो, तो सेपरेट करेंगे तो इधर आएगा 23/41, इधर 1 आ जाएगा, इधर आएगा कितना, 2/41 और इंटीग्रेशन ऑफ 4 cos x -5 sin x अपॉन 4 sin x और प्लस 5 cos x। इसका इंटीग्रेशन 23/41x प्लस 2/41, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, अपॉन वाले को t सब्स्टिट्यूट करोगे, ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा। देखो अपॉन का डिफरेंशिएट ऊपर आ रहा ना, तो अपॉन को t सब्स्टिट्यूट करेंगे, ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा, तो 1/t आएगा और 1/t का इंटीग्रेशन log 2 बेस e t और t की वैल्यू यही होगी। समझ में आ गया? अब इसका लास्ट फॉर्मेट और बचा हुआ है, तो लास्ट फॉर्मेट के बेसिस पर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए मेथड आपको समझ में आ गया। जब भी कोई क्वेश्चन इन फॉर्मेट में आए तो जो मेथड हमने बताया उसी के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना। ये देखो, इंटीग्रेशन ऑफ sin x माइनस cos x प्लस 2 अपॉन में 3 sin x प्लस cos x और क्या है प्लस 1। इस टाइप के फॉर्मेट में हमने क्या बताया था, इस टाइप के फॉर्मेट में हमने बताया था जो sin x ऊपर वाला जो फॉर्मेट है माइनस cos x प्लस 2 उसको सेम नीचे जैसा बनाना है। तो l 3 sin x प्लस cos x प्लस 1 और प्लस m इसका डिफरेंशिएट 3 sin x प्लस cos x प्लस 1 का टेस्ट प्लस कांस्टेंट। ध्यान रखना इस टाइप के फॉर्मेट में आपको क्या करना है, ऊपर जो भी कंडीशन है, अच्छा इस टाइप के फॉर्मेट में साइन हो तो भी ऐसे ही, कॉस हो तो भी इसी तरीके से और तीनों टर्म हो तो भी इसी तरीके से। ठीक है, आगे देखिए अब करना क्या है। तो इधर आ जाएगा sin x
माइनस कॉस एक्स प्लस 2 इक्वल टू, इधर एल का अंदर इंटू करो 3l साइन एक्स प्लस l कॉस एक्स प्लस l, इधर पर प्लस m 3 साइन एक्स का डिफरेंशिएट कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स और 1 का 0 प्लस n वो सेपरेट है, उसका डिफरेंशिएट नहीं करना, हमने इसका डिफरेंशिएट किया साइन एक्स का कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन, इधर आएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और प्लस 2 इक्वल टू 3l साइन एक्स प्लस l कॉस एक्स और प्लस l, m का अंदर इंटू कर दो 3m कॉस एक्स माइनस m साइन एक्स और प्लस। अब क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, हम दोनों साइड कंपेयर करेंगे, तो इधर पर साइन का कॉफिशिएंट कितना है, इधर पर साइन का कॉफिशिएंट कितना है, तो इधर पर साइन का कॉफिशिएंट है 3l और माइनस m इक्वल टू 1, पहला इक्वेशन। सेकंड कॉस का कंपेयर करो, इधर कॉस का क्या है l, इधर कॉस का क्या है m, कॉस का क्या है 3m और इक्वल टू कितना आएगा, इधर पर माइनस इस सेकंड इक्वेशन, और लास्ट वाला कांस्टेंट, इधर कांस्टेंट क्या है l और n, तो l प्लस n इक्वल टू 2, थर्ड वाला इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, किसी तरीके से l m n की वैल्यू फाइंड करें, तो फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर दो, तो फर्स्ट से m की वैल्यू निकालो, m इक्वल टू कितना आएगा 3l प्लस 1, फर्स्ट सेकंड में पुट कर दो, तो l प्लस 3l प्लस 1 इक्वल टू माइनस 1, इधर आएगा l प्लस 9l, l प्लस 3 इक्वल टू माइनस 1, तो 10l इक्वल टू, इधर माइनस है, इधर भी माइनस आएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो -1 प्लस 3 तो कितना आएगा 10l इक्वल टू 2, तो l की वैल्यू 1/5, l की वैल्यू 1/5 आ रही है, l इक्वल टू 1/5 सही है। अब l की वैल्यू इधर पुट करूं, तो m इक्वल टू 3 1/5 -1, तो m इक्वल टू 3/5 -1, तो m इक्वल टू 5 एलसीएम ले लो, 3 माइनस 5/5, तो m की वैल्यू -2/5, तो m की वैल्यू मिल गई हमें, l की वैल्यू मिल गई। अब l को यहाँ पुट करो फर्स्ट वाले, तो कितना है l प्लस n इक्वल टू 2, इधर आएगा 1/5 प्लस n इक्वल टू 2, तो n की वैल्यू 2 माइनस 1/5, तो n की वैल्यू 10 माइनस 19/5, यही आ रही वैल्यू। तो देखिए m की वैल्यू आपकी 1/5 सही है, m की वैल्यू -2/5 सही है, और n की वैल्यू जो कांस्टेंट आया था वो कितना है 9/5, समझ में आ गया। अब देखो, अब इन तीनों वैल्यू के अकॉर्डिंग हमने क्या बताया था, जो l होता है वो किसके साथ, पहले यहाँ वैल्यू l की वैल्यू 1/5 और m कितना आया था -2/5 और n कितना आया 9/5, ध्यान दीजिए। अब देखो क्या हमने ऊपर वाले फॉर्मेट को क्या लिखना सिखाया था, सेम नीचे जैसा, तो उसके साथ किसका इंटू होता है l 1/5 और सेम नीचे। हम एक काम करते पहले लिख देते हैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 2, इसको क्या लिखा इक्वल टू l मीन्स 1/5 और सेम नीचे वाली, और फिर m की वैल्यू -2/5 और डिफरेंशिएट इसका, तो
3 sin x मतलब 3 cos x माइनस साइन एक्स और प्लस कांस्टेंट। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले की जगह एक पूरा फॉर्मेट हम लिखते हैं, ठीक है। अब जब ऊपर वाली कंडीशन की जगह एक पूरा फॉर्मेट हम लिखेंगे तो एक पूरा फॉर्मेट लिखने के बाद नीचे जो है वो सेपरेट कर देंगे। पहले ही सेपरेट करो, इसके अपॉन में नीचे देखो, ये जो हमारे पास ऊपर वाली कंडीशन है, हमने ऊपर वाले को सेम नीचे जैसा बनाया, मतलब सेम नीचे जैसा बनाने के लिए, तो उसका डिफरेंशिएट बनाने के लिए, फिर प्लस कांस्टेंट बनाने के लिए ये मेथड अप्लाई करते हैं जो अभी हमने सीखा है। तो अब इसको आप सॉल्व करोगे तो यही चीज आएगी, इट मीन्स इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। जब इसको ऐसा लिख सकते हैं तो इसके अपॉन में एक चीज है, तो एक पूरी क्वांटिटी सभी के सेपरेट कर दो तो 1/5 बाहर आ जाएगा, और इधर आएगा साइन एक्स माइनस 1/5 3 sin x प्लस cos x और प्लस 1 अपॉन 3 sin x प्लस cos x प्लस 1 प्लस माइनस 2/5 और इंटीग्रेशन ऑफ 3 cos x माइनस साइन एक्स अपॉन में 3 sin x प्लस cos x प्लस 1 और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जो कांस्टेंट था वो बाहर ले लो 9/5 इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 sin x प्लस cos x प्लस 1। अब देखो यहाँ पर ये तीनों फॉर्मेट हमें अब सॉल्व करना आते हैं। देखो इधर एक कैंसिल हो जाएगा तो इधर 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा। इधर इस सेकंड वाले टर्म में देखिए नीचे वाले को t सब्स्टिट्यूट करेंगे, जब नीचे वाले फॉर्मेट को हम t सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ऊपर वाली कंडीशन आ जाएगी, तो ये वाला भी टर्म सॉल्व हो गया। इस टाइप के फॉर्मेट को हमने पहले सीखा है। इस टाइप के फॉर्मेट को इंटीग्रेट कैसे करते हैं हमने बताया था, 1/a sin x प्लस b cos x प्लस कांस्टेंट। तो 1/a sin x प्लस b cos x प्लस कांस्टेंट होता है, तो sin x और cos x की जगह tan का फॉर्मूला अप्लाई करके हम इसको सॉल्व करते हैं। तो एक चीज सबको समझ में आ गई। तो आज की क्लास में जो फॉर्मेट हमने देखे थे, जिस फॉर्मेट के टाइप के क्वेश्चन थे, तो उन फॉर्मेट के टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से हमें इंटीग्रेट करना है, तो वो आज की क्लास में हम लोगों ने सीखा है। उन सभी क्वेश्चन को एक बार खुद से अच्छे से समझ लें। ओके।